जिससे वो प्यार करती थी उसी पर लगा उसे मरवाने का इल्जाम। क्या वाकई अंजलि पर हमले के पीछे अमन ही था या कोई उसे फंसा रहा है? और अगर अमन ने अंजलि से मिलने का वादा किया था, वो आया क्यों नहीं? गुंडों ने उसका नाम क्यों लिया? आइए जानते हैं वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो कई रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अंजलि की बातचीत से, जहाँ गिन्नी टूटे हुए दिल के साथ कहती है कि उसका और अभय का रिश्ता अब खत्म हो गया है, लेकिन ठान चुकी है कि गिन्नी को अभय से दोबारा मिलाकर ही दम लेगी और कहती है ये केस मैं हर हाल में जीतूंगी। अंजलि बताती है कि वो अमन से मिलने जा रही है ताकि सारी गलतफहमी दूर की जा सके, तो गिन्नी कहती है अगर अमन केस वापस लेने की शर्त रखें तो। अंजलि जवाब देती है मैं उससे वकील बनकर मिलने जा रही हूँ, कोई भी शर्त मैं नहीं रखूंगी। गिन्नी फिर गुजारिश करती को मेरे लिए उसके प्यार के बीच प्रॉब्लम ना खड़ी करे, मगर अंजलि बिना सुने ही निकल जाती है। रास्ते में अंजलि को याद आता है निवेदिता का मैसेज आया था कि कॉफी शॉप में अमन से मिलो और बात साफ करो, लेकिन तभी वहां रास्ता रोकते हैं कुछ गुंडे जो उसे धमकाते हैं कि अगर वो गिन्नी का केस नहीं छोड़ेगी तो जान से हाथ धो बैठेगी। अंजलि जब पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा, तो जवाब मिलता है अमन राजपूत ने। ये सुनते ही अंजलि चौंक जाती है। वो तुरंत अमन को कॉल करती है और अमन कहता है वो तो घर पर है। अंजलि का शक यकीन में बदलने लगता है, कॉल काट देती है और जब अमन दोबारा कॉल करता है तो अंजलि कॉल इग्नोर कर देती है। गुंडे जाते जाते एक और धमकी देते हैं कि अमन ही तुम्हें मारेगा अगर तुम पीछे नहीं हटी। अंजलि उनसे भिड़ती और जैसे तैसे जान बचाकर वहां से निकलती है। वो गुस्से और सदमे में भरकर कॉल करती है निवेदिता को और कहती है जिससे मिलने को आपने कहा था उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। निवेदिता को भी यकीन नहीं होता और वो अमन से पूछती है तो अमन कहता है कि उसे तो किसी कॉफी शॉप की मीटिंग का कोई मैसेज ही नहीं मिला। निवेदिता कहती है भजन को मैंने ये मैसेज दिया था, शायद उसी ने नहीं बताया। अब अमन का शक भजन पर जाता है। फ्रेंड्स, अंजलि को मारने के लिए गुंडों को अमन ने नहीं भजन ने भेजे थे। उसके बाद वो कोर्ट में भजन से भिड़ जाता है और पूछता है कि उसने ये बात क्यों छुपाई। भजन कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ताना मारता और कहता है कि शायद तुमने ही गुंडे भेजे अंजलि से हारने के डर से। इस सब के बीच अंजलि अपने घर लौटती है और गिन्नी को बताती कि अमन ने गुंडे भेजे। गिन्नी समझाने की कोशिश करती है लेकिन अंजलि अब सुनने को तैयार नहीं। जब अमन फिर कॉल करता है तो अंजलि उसे डांटकर कॉल काट देती है। दोनों एक दूसरे को याद करके अकेले में रोते हैं। तभी अभय अमन के पास आता है और कहता है मत रो, मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन्हें झूठा साबित करो, राजपूत परिवार के लिए जीत हासिल करो और अंजलि को साबित करके दिखाओ कि तुम बेस्ट हो। और अगले एपिसोड में अमन जज से कहता है गिन्नी की अभय से कभी शादी नहीं हुई। जब अंजलि उससे उसकी पत्नी का नाम पूछती है तो वो कहता है अंजलि, लेकिन अंजलि भी अब पीछे नहीं हटती। सबूत दो वरना ये शादी भी गैर कानूनी है। अमन गुस्से में अंजलि पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। क्या अंजलि का ये केस तोड़ देगा अमन का प्यार? जानिए अगले एपिसोड में।